नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ के बारे में, दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हमारे भारत में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसको कब बनाया गया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में इसने हिस्सा लिया और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे हम कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको 1 दिसंबर 1965 में बनाया गया था। अब याद करो कि 1965 में भारत में क्या हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध के बाद ही बीएसएफ को बनाया गया था। इस युद्ध के बाद ही हमें एक ज़रूरत महसूस हुई कि बीएसएफ जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इसको हम आगे भी देखेंगे कि क्या ज़रूरत महसूस हुई, और बीएसएफ से पहले पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसे कौन बॉर्डर करता था, उसे कौन प्रोटेक्ट करता था। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को 1 दिसंबर 1965 को बनाया गया था। इसे हमारे भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। पाकिस्तान से अगर कोई भी इन्फिल्ट्रेशन भारत की तरफ होती है तो सबसे पहले उसको किसे फेस करना पड़ता है, बीएसएफ को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए ये हमारे भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी मानी जाती है। प्राइमरी गोल क्या है इसका, हमारे जो बॉर्डर हैं उसको गार्ड करना। तो ये एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। आप सब जानते हैं एलओसी में बीएसएफ तैनात रहती है। तो बीएसएफ का जो प्राइमरी गोल है वो हमारे बॉर्डर को गार्ड करना है। अब देखिए कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें 5 फोर्सेज आती हैं, उसमें से एक फोर्स हमारी बीएसएफ है। तो CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें 5 फोर्सेज आती हैं, जिसमें से एक कौन सी है, हमारी बीएसएफ है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। अब इसका मैंडेट क्या है, इसका मैंडेट है सबसे पहले तो हमारे कंट्री का जो लैंड बॉर्डर है उसको गार्ड करना पीस टाइम में। पीस टाइम माने हमारे देश में कोई युद्ध नहीं चल रहा है। जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भारत का पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध चल रहा है, कोई युद्ध नहीं चल रहा है। तो ये जो टाइम है ये पीस टाइम है। तो इस समय बीएसएफ क्या कर रही है, हमारा जो कंट्री का लैंड बॉर्डर है उसको गार्ड कर रही है। उसके साथ साथ ट्रांसनेशनल क्राइम को प्रिवेंट करना। अब जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान है ये भारत है। पाकिस्तान से अगर कोई आतंकवादी यहाँ पर आता है तो ये ट्रांसनेशनल क्राइम है, क्योंकि जब आतंकवादी आएगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे क्राइम ही करेगा, टेररिज्म फैलाएगा। तो ये जो ट्रांसनेशनल क्राइम है इसे प्रिवेंट करने का भी काम कौन करता है, बीएसएफ करता है। तो ये इसके मैंडेट हैं। पहला, कंट्री का जो लैंड बॉर्डर है पीस टाइम में उसे गार्ड करना। दूसरा, जो ट्रांसनेशनल क्राइम है उसको प्रिवेंट करना। बीएसएफ को 1965 के वॉर के बाद इस्टेब्लिश किया गया था, जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। अब देखिए, उस समय पाकिस्तान हमारे भारत में अपना जो बॉर्डर था उसको एक्सपैंड करना चाहता था। भारत की टेरिटरी में आके वो अपने बॉर्डर को एक्सपैंड कर रहा था। कश्मीर की आज़ादी, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान उसके बारे में जो अपना राग है वो अलापता रहता है। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ऑलरेडी पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है। पीओके क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पीओके के साथ साथ बलूचिस्तान भी काफ़ी खबरों में रहता है। बलूचिस्तान इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में इसको कवर करने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा। बलूचिस्तान की वीडियो भी आपको काफ़ी जल्द मेरे चैनल पर मिलने वाली है। तो अभी 65 के वॉर में हुआ क्या कि पाकिस्तान जो था वो अपने जो बॉर्डर है उसको एक्सपैंड करने वाला था। अब देखिए, ये जो वॉर है 1965 का वॉर, 71 का वॉर, इनको भी हम धीरे धीरे अपने चैनल में कवर करेंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा डिफेंस, अगर आप बाद में देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा डिफेंस, वहाँ पर आपको काफ़ी डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी, जहाँ पे वॉर्स भी होंगे और उसके साथ साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं वो भी होंगे। तो यहाँ पे जब पाकिस्तान अपनी टेरिटरी को, अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड कर रहा था, तो उस समय हमारे देश में जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर था उसको स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन गार्ड किया करता था। तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि हम आगे देखेंगे कि बीएसएफ जब बनी 1965 में, तो उससे पहले जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे कौन गार्ड करता था, तो उसे स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन गार्ड किया करती थी। यह आपने ध्यान रखना है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जब 1965 का युद्ध हुआ तो वहाँ पे जो स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन है ये
इनएडिक्वेट प्रूव हुई, यानी कि ये उसको प्रिवेंट नहीं कर पाई। यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर भी देखा गया थोड़ा बहुत, और इसके साथ साथ यहाँ पे इनएडिक्वेट ये प्रूव हुई, यानी जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, वहाँ की जो आर्म फोर्सेस थी, आर्मी थी, उसको ये प्रिवेंट अच्छे से नहीं कर पाई। तो उस समय जब पाकिस्तान का एग्रेशन को इसने स्टेट आर्म पुलिस बटालियन ने फेस किया और वहाँ पे ये उसको रोकने में इनएडिक्वेट हो गई, तब हमें ऐसी नेसेसिटी, ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड आर्म्ड फोर्स जो है वो चाहिए, ताकि हमारे भारत के जो बॉर्डर हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें अच्छे से सिक्योर किया जा सके। तो इसीलिए फिर यहाँ पे कमेटी ऑफ सेक्रेटरीट ने रिकमेंड किया कि हमारे यहाँ पे एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। अभी जो रिकमेंडेशन थी इसको एक्सेप्ट किया गया और फिर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर 1965 में फोर्स में आई, यानी 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ बनी। के.एफ. रुस्तम जी, ये हैं के.एफ. रुस्तम जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ये आईपीएस ऑफिसर थे, पहले चीफ थे और ये फाउंडिंग फादर माने जाते हैं बीएसएफ के। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ बीएसएफ। तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस होंगे, तो उसमें राइट आंसर कौन सा होगा? के.एफ. रुस्तम जी। के.एफ. रुस्तम जी हमारे देश के आईपीएस ऑफिसर थे जो पहले चीफ थे बीएसएफ के, और इनको फाउंडिंग फादर माना जाता है बीएसएफ ऑर्गेनाइजेशन का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। देखिए बीएसएफ जो है वो आप सब जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, तो ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है आपने। बीएसएफ के अलावा आसाम राइफल्स हो गया, एसपीजी है, एनएसजी कमांडोज हैं, इन सारों को भी मैंने अलग अलग वीडियोस में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। इन सब के लिंक्स पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जितने भी वीडियोस में इस लेक्चर में बता रहा हूँ उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बीएसएफ पूरी दुनिया की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है कि पूरी दुनिया में हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, वो लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है पूरी की पूरी दुनिया में। ये बहुत बड़ी बात है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में बीएसएफ के पास 186 बटालियंस हैं और 2 लाख से ज़्यादा पर्सनल्स हैं। पूरे बीएसएफ में 2 लाख से ज़्यादा जवान हमारे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं और 186 टोटल बटालियंस हैं। बीएसएफ में एयर विंग, मैरीन विंग, कमांडो यूनिट और आर्टिलरी रेजिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऑफिसर्स के कैडर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो भी इसका चीफ होगा वो हमेशा आईपीएस ऑफिसर होगा। तो जैसे मैंने कहा ना, के.एफ. रुस्तम जी जो कि फाउंडिंग फादर माने जाते हैं बीएसएफ के, ये भी क्या थे? ये भी आईपीएस ऑफिसर थे। तो जो भी इसका चीफ होगा वो हमेशा इंडियन पुलिस सर्विसेज से आएगा, आईपीएस ऑफिसर ही होगा। तो ये भी एक फैक्ट आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी चीफ बनेगा बीएसएफ का तो वो हमेशा एक आईपीएस ऑफिसर होगा। अब जो चीफ होता है बीएसएफ का उसको डीजी माने डायरेक्टर जनरल कहते हैं। बीएसएफ के ईथोस क्या हैं? एनी टास्क, एनी टाइम, एनीवेयर। कोई भी टास्क किसी भी समय किसी भी जगह करने के लिए हम सक्षम हैं, ये ईथो है बीएसएफ का। अगर हम मोटो की बात करें तो जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, इसका मतलब क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। ये है हमारी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोटो, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। देखो ये जो ईथोस और मोटोज होते हैं इनसे भी कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये मोटो है, और एनी टास्क, एनी टाइम, एनीवेयर, ये ईथोस है। अब देखिए इंडियन बॉर्डर में मैंने आपको कहा कि ये उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी मैनिंग करती है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कहीं पर नेचुरल कैलमिटीज़ आ जाती हैं, मान लो भूकंप आ गया, या मान लो जैसे फ्लैश फ्लड्स आ गए, क्लाउड बस्ट हो गया। ये फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, क्लाउड बस्ट क्या होते हैं, इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से अलग वीडियोस में कवर किया है। अगर आपको नहीं पता है इनकी डेफिनेशन और इनके कारण क्या हैं, ये कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एनिमेशंस के माध्यम से अलग वीडियोज़ में कवर किया है, ज़रूर देखेगा। उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो कहीं पर भी इस प्रकार की कोई नेचुरल कैलमिटी आ जाती है तो वहाँ पर जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं
वहाँ पर भी हमारी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इंगेज होती है। वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मान लो फंसा हुआ है, उसको निकालने का काम करेंगे, लोगों तक अच्छा खाना पहुँचाने का काम करेंगे, पानी पहुँचाने का काम करेंगे। ये सारे जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं यहाँ पर भी हमें बीएसएफ फ्रंट फुट पे देखने को मिलती है। बीएसएफ के ऐसे भी काफ़ी पर्सनल्स होते हैं जो यूनाइटेड नेशन के अलग अलग जो मिशंस हैं वहाँ पर काम करते हैं। फिर इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के जितने डिज़ास्टर्स हैं उनके साथ डील करने के लिए भी बीएसएफ के पास स्पेशल बटालियंस होते हैं। यहाँ पे एनबीसी डिज़ास्टर्स भी आते हैं। एनबीसी डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? एन से आ गया न्यूक्लियर, बी से आ गया बायोलॉजिकल, सी से आ गया केमिकल। तो कहीं पर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल डिज़ास्टर होता है तो उनको भी कैसे टैकल करना है, उन चीज़ों के साथ भी कैसे डील करना है, इसके लिए भी हमारे बीएसएफ के पास स्पेशल बटालियंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब देखिए बीएसएफ जो है उसने पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर इन जगहों पे काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पे सेपरेटिज़म था। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ मिला जाए, इवन आज भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी शांति है। और जो जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहन हैं, मुख्यतः जो कश्मीर के लोग हैं, वो भी अब भारत में मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आतंकवाद को त्याग रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। नॉर्थ ईस्ट में भी आप उल्फा को जानते हैं, ऐसी और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पर इंसर्जेंसी फैलाती है। फिर पंजाब में तो खालिस्तान का मुद्दा है ही। खालिस्तान का मुद्दा क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी कुछ टाइम पहले होम मिनिस्ट्री ने त्रिपुरा की ऐसी 2 ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको बैन किया था। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हुए उसमें भी बीएसएफ ने अपना योगदान दिया है। वाघा बॉर्डर पे आप सब जानते हैं कि कलरफुल सेरेमनी होती है हर दिन। तो ये जो कलरफुल सेरेमनी होती है जिसे विटनेस करने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ये जो ड्रिल है ये भी बीएसएफ के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है। बीएसएफ को आज दिन तक काफ़ी ऑनर्स और अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्मी अवार्ड्स आते हैं, जैसे महावीर चक्र है, परम विशिष्ट सेवा मेडल है, कीर्ति चक्र है। सिविल अवार्ड्स आते हैं जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड। पुलिस मेडल्स आते हैं जैसे प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। फिर कुछ पुलिस मेडल्स हैं इनकी मेरिटोरियस सर्विस के लिए, और इम्पोर्टेंट यूएन मेडल्स भी इनको मिले हैं। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल जो है वो इनको डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए ऑलरेडी मिला है। तो ये सारी की सारी जो अवार्ड्स हैं, जो ऑनर्स हैं, वो बीएसएफ को ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर हम बीएसएफ की कुछ इंपॉर्टेंट इंगेजमेंट्स की बात करें तो इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसको मैंने खालिस्तान वाली वीडियो में कवर किया है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन विजय करगिल वॉर में, और जो बॉर्डर स्कर्मिशेस होती हैं, बॉर्डर में छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। 2000 के दशक में तो बांग्लादेश की तरफ से भी हुआ करती थी, पाकिस्तान की तरफ से भी, और पाकिस्तान की तरफ से तो अभी भी होती रहती हैं। तो वहाँ पर भी जो बीएसएफ है वही इंगेज होता है, और वहाँ पे जो डटर करने का काम करता है वो भी हमारा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ही करता है। कुछ इंपॉर्टेंट रोल की बात करें तो देखिए, पीस टाइम में यानी कोई युद्ध नहीं चल रहा है तो उस टाइम में ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्रमोट करता है हमारे बॉर्डर एरियाज़ में जो हमारे भाई बहन, हमारे लोग रहते हैं। फिर बॉर्डर्स के माध्यम से कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, स्मगलिंग होती है, जैसे हम सब जानते हैं कि ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग होती है, तो उसे भी प्रिवेंट करने का काम करता है। फिर ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को तो हमने पहले भी देख लिया, उसको भी प्रिवेंट करता है। जहाँ पे अनऑथराइज्ड यानी अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, आपको ऑथराइज नहीं किया गया है बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, फिर भी आप अगर ज़बरदस्ती बॉर्डर को क्रॉस करते हो तो उस प्रकार के जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम है उसको प्रिवेंट करने का काम भी बीएसएफ करती है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान से कोई आतंकवादी अगर इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहा है, भारत की टेरिटरी में आना चाह रहा है, तो उसको भी रोकने का काम कौन करेगी? बीएसएफ करेगी। तो ये एंटी इन्फिल्ट्रेशन में भी इंगेज होती है, और जो ट्रांसबॉर्डर इंटेलिजेंस है उसे भी कलेक्ट करती है। जैसे मान लो पाकिस्तान में बॉर्डर के उस तरफ हमें कई बार पता चलता है कि बॉर्डर के पास इतने ज़्यादा आतंकवादी हैं जो कि हमारे भारत में इन्फिल्ट्रेट होना चाहते हैं, तो ये इंटेलिजेंस हमें मिलती है। ये इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने का काम भी बीएसएफ करती है। अब बात करते हैं वॉर टाइम में। मान लो कि युद्ध चला है, जैसे 71 का युद्ध हुआ, करगिल का युद्ध हुआ, तो इस प्रकार से जब वॉर टाइम सिचुएशन है तो उस समय बीएसएफ को अलग अलग सेक्टर्स को डिफेंड करने के लिए असाइन किया जाता है। यहाँ पे ये इंगेज होती है जो एनिमी फोर्सेस होती हैं उनके खिलाफ
लिमिटेड एग्रेसिव एक्शंस करने के लिए। फिर कोई एनिमी टेरिटरी आर्मी के कंट्रोल में आ जाती है तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, ये काम भी बीएसएफ का होता है। फिर आर्मी के लिए बॉर्डर एरियाज़ में गाइड का काम भी करती है हमारी बीएसएफ। फिर पीओडब्ल्यू माने प्रिजन ऑफ वॉर, युद्ध हुआ, अब युद्ध में दुश्मन देश के कोई आर्मी के जवान हमारे पास आ जाते हैं। ये जो प्रिजन ऑफ वॉर है, इनको जिस कैंप में रखा जाएगा उन्हें गार्ड करने का काम भी कौन करता है, हमारी बीएसएफ करती है। फिर जो रिफ्यूजीज़ हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम भी बीएसएफ करती है और एस्कॉर्ट प्रोवाइड करने का काम भी बीएसएफ करती है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेशल टास्क को ये परफॉर्म करती है, खासकर इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग रेड्स। तो अगर मान लो कहीं पे रेड करनी है बॉर्डर एरियाज़ में या इंटेलिजेंस जुटानी है तो वो काम भी वॉर टाइम में कौन करती है, हमारी बीएसएफ करती है। तो ये था बीएसएफ, इसकी हिस्ट्री, इसको कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्यों इसको बनाने की ज़रूरत हमें महसूस हुई, पहले कौन से आईपीएस ऑफिसर थे जो इसके डायरेक्टर जनरल थे, और वॉर टाइम में कैसे काम करती है, पीस टाइम में कैसे काम करती है, टोटल इसके कितने बटालियंस हैं, सब चीज़ों को हमने विस्तार से कवर कर लिया है। बाकी जितने भी वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया है सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।